नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश देशमुख और आज हम एसीएफ एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड इज अ चेन और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला या बहुलक है जो जैविक प्रणाली में आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है। अब इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर नाम के वैज्ञानिक ने की थी और यह उन्होंने पस सेल से आइसोलेट किया था। पस सेल घाव होता है, घाव से पस निकलते हैं ना, तो वो हॉस्पिटल के और पस सेल से इन्होंने एक केमिकल को आइसोलेट किया जिसको इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। ये जो न्यूक्लिन है ये एसिडिक प्रॉपर्टी की होती है, इसलिए अल्तमान नाम के वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड कहा। अब ये कहाँ रहता है? तो ये न्यूक्लियस ऑफ सेल में रहता है और यह एक आनुवांशिक मटेरियल है सभी जीवित जंतुओं का। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। अगर केवल नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। तो आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड किनसे मिलकर बना रहता है। ठीक है, तो किससे बना रहता है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। अब बात करते हैं जो नाइट्रोजनस बेस है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरामिडिन। जो प्यूरिन होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और पिरामिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर रहता है। आपने बेंजीन रिंग देखा है तो यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर रहता है और पिरामिडिन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर रहता है। एडेनाइन, ग्वानाइन ये प्यूरिन है, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल ये क्या है? पिरामिडिन है। अब बात करते हैं पेंटोज शुगर। ये 5 कार्बन का शुगर रहता है, शर्करा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबोस, दूसरा होता है राइबोस। राइबोस की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए 5 कार्बन एटम है और सेकेंड कार्बन एटम में एक OH ग्रुप है, लेकिन डीऑक्सी में OH ग्रुप नहीं है, केवल H है, O नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोस। और डीऑक्सीराइबोस किस में पाया जाता है? DNA में। राइबोस कहाँ पाया जाता है? RNA में। अब बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड की। तो फॉस्फोरिक एसिड ये क्या काम करता है? ये एसिडिक प्रॉपर्टी देता है। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है वो किससे बंधा होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। और फॉस्फेट गिव नेट नेगेटिव चार्ज। जो DNA होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी नेगेटिव चार्ज किससे आती है? फॉस्फोरिक एसिड। जो फॉस्फेट है ये इसको नेगेटिव चार्ज देता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है DNA, दूसरा होता है RNA। DNA क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो DNA कहाँ कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये एग्जाम में पूछा हुआ है तो इसे याद रखिएगा। DNA कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। और RNA कहाँ पाया है? थ्रू आउट द सेल, ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है। DNA में A, T, G, C ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और RNA में 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से? A, U, G, C। तो T रिप्लेस हो जाता है U से, किसमें? RNA में। अब देखिए ये डायग्राम है, RNA, DNA। ठीक है, तो DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, RNA सिंगल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बात किया था प्यूरिन और पिरामिडिन का। प्यूरिन A और G, प्यूरिन तो डबल रिंग स्ट्रक्चर है और जो आपका पिरामिडिन है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, साइटोसिन, यूरेसिल और आपका थाइमिन। और देखो ये जो बेस पेयर है, ठीक है, तो पूरा एक जो टन होता है वहाँ पे 10 बेस पेयर होता है। अब बात करते हैं DNA की डिस्कवरी की। तो DNA की डिस्कवरी के लिए सबसे पहले प्रयास एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने दिया था। इसी के बेस पे वॉटसन एंड क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने सन 1953 में DNA की खोज की थी और वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन का 1962 में। अब बात करते हैं DNA। तो DNA इज मेड ऑफ 2 स्ट्रैंड, इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं और ये मेड किससे बना रहता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA मॉलिक्यूल रन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो एक 5' to 3' डायरेक्शन जाता है और दूसरा 3' to 5' डायरेक्शन जाता है। ये बेसेस के द्वारा, नाइट्रोजनस बेसेस के द्वारा ज्वाइन होते हैं और इनमें स्पेसिफिक पेयर पाया जाता है। A हमेशा T के साथ बाइंड होता है, ठीक है, और G हमेशा C के साथ पेयर होता है। इसका मतलब क्या है? प्यूरिन हमेशा पिरामिडिन के साथ पेयर होता है।
अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, एक अपोजिट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, अगर एक 5' to 3' जा रहा है तो दूसरा 3' to 5' डायरेक्शन जाएगा। अब यहाँ पे जो बेसिस होते हैं, कौन से बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, ये किससे ज्वाइंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, इसको किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे इरविन चारगाफ। चारगाफ ने बताया था कि प्यूरिन हमेशा किससे पेयर होगा, पिरामिडिन, और ऐसा ही वाइसा वर्सा होगा, मतलब पिरामिडिन प्यूरिन से होगा। ठीक है। अगर हम बात करें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, तो वहाँ पे क्या होता है, जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। मतलब जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरामिडिन होगा। तो अगर आप बात करें, प्यूरिन कौन कौन सा है, A+G, ठीक है, और उतना ही आपका T+C होगा। और अगर आप बात करें A+G डिवाइड बाई T+C इज इक्वल टू 1। अगर किसी सवाल में आया कि एक जंतु में A का प्रतिशत 30 है, तो आप बाकी को कैसे ज्ञात करोगे, 1 का प्रतिशत है ना, एडेनाइन का प्रतिशत कितना है, 30 है, तो उतना ही क्या होगा, आपका T भी होगा। तो T का प्रतिशत कितना हो गया, 30, तो आपका G और C का प्रतिशत कितना होगा, G आपका होगा 20%, C भी होगा आपका 20%। तो टोटल आपका ये बेस पेयरिंग में आप अलग अलग न्यूक्लियोटाइड का प्रतिशत निकाल सकते हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए 3 प्रकार के हैं यहाँ पे, बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए। बी डीएनए राइट हैंडेड होता है, ठीक है, और जो आपका ए डीएनए है वो भी राइट हैंडेड होता है, और जेड डीएनए कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। इसकी क्वाइलिंग के बेस पे हम इसको क्लासीफाई किए हैं कि कैसा, एक राइट हैंडेड है, बी, ए भी राइट हैंडेड है, और जेड क्या है, लेफ्ट हैंडेड है। जेड एक्सेप्शन है, इसलिए कई बार पूछा है कि लेफ्ट हैंडेड डीएनए कौन सा होता है, तो कौन सा डीएनए होता है, जेड डीएनए होता है। और कॉमनली हम जिस डीएनए की बात करते हैं वो कौन सा डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, जो राइट हैंडेड होता है। अब मेजर ग्रुप देखो, एक यहाँ पे ग्रुप गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो किस में प्रेजेंट रहता है, बी डीएनए में। ए डीएनए में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जेड डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें एक कंप्लीट टर्न में, एक हेलिकल में कितने बेस पेयर रहते हैं, तो यहाँ पे 10.5 बेस पेयर होते हैं, ए डीएनए में 11 होते हैं, और जेड डीएनए में 12 होते हैं। इसमें जो कन्फर्मेशन है वो कैसा होता है, बी डीएनए में एंटी होता है, ए डीएनए में भी एंटी होता है, लेकिन जेड डीएनए में अगर पिरामिडिन है तो एंटी होगा, और अगर प्यूरिन है तो वहाँ पे सिन कन्फर्मेशन होगा। अब एक दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 3.4 आर्मस्ट्रांग होता है, ए डीएनए में 2.6 आर्मस्ट्रांग होता है, और जेड डीएनए में 3.7 आर्मस्ट्रांग होता है। बेस टिल्ट यहाँ पे एक एंगल है, ये कितना होता है, 6 डिग्री का होता है बी डीएनए में, ए डीएनए में 20 डिग्री का होता है, और जेड डीएनए में 60 डिग्री का होता है। अब बात करते हैं आरएनए। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड 3' से 5' डायरेक्शन में जाते हैं, वहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से बंधा होता है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे हमेशा 3' to 5' डायरेक्शन में जाता है। द नंबर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड इन आरएनए रेंजेस फ्रॉम फ्यू टू 70 to many थाउजेंड। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड है, इनकी संख्या है ना 75 से कुछ थाउजेंड तक भी हो सकती है। अब बात करते हैं आरएनए। तो आरएनए हाईली अनस्टेबल होते हैं, है ना, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। और यहाँ पे जो थाइमिन है, थाइमिन क्या है आपका, पिरामिडिन, ये किससे रिप्लेस हो जाता है, यू से। तो यहाँ पे कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, एडिनाइन, यूरेसिल, गुआनाइन और साइटोसिन, ठीक है। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जब इसका 3D स्ट्रक्चर की बात करें, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग हो जाता है। यहाँ पे मुड़ता है तो इंट्रामोलिकुलर, इसके अंदर ही वहाँ पे क्या होता है, बेस पेयरिंग हो जाता है। अब जैसे अगर बात करें, अभी जो कोविड-19 कोरोना जो चल रहा है, उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, मोस्टली जो भी वायरस है वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल है, और अभी तक इसीलिए इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। ऐसे ही बात करें एड्स, एड्स का भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए के विभिन्न टाइप्स हैं। पहला है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। ये टोटल आरएनए जो आपके एक सेल में है उसका 3 से 5% होता है। इसका काम क्या है, ये ट्रांसफर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स टू राइबोसोम टू सिंथेसाइज प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बनते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो इसके लिए एमआरएनए बहुत जरूरी है। दूसरा बात करते हैं हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, जिसको एचएनआरएनए बोलता है। तो ये क्या करता है, इट सर्व एज प्रिकर्सर फॉर एमआरएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। तो एमआरएनए बनने के लिए क्या होता है, पहले एचएनआरएनए बनता है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बनता है। इसके बाद तीसरा है आपका ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, इट ट्रांसफर द एमिनो एसिड टू एमआरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस।
तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। फिर बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर राइबोसोम, राइबोसोम को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और ये सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 80% आरएनए कौन सा होता है, आरआरएनए। तो इसको राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा एक स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है, ये क्या करता है, ये एमआरएनए की प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए ये क्या करता है, इट प्ले की रोल इन प्रोसेसिंग ऑफ आरआरएनए मॉलिक्यूल। तो आरआरएनए के लिए कौन सा है, क्योंकि न्यूक्लियोलर रीजन रहता है ना, वहाँ पे ये आरआरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए होता है, ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व इन सिलेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट। तो हमारे बॉडी के सेल में डिफरेंट प्रोटीन का एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए हेल्प करता है। इसके अलावा ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए, ठीक है, तो मोस्टली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए कहाँ रहता है, बैक्टीरिया में रहता है, ठीक है। और क्या करता है, ये स्मॉल पेप्टाइड टैग को प्रोटीन से फैसिलिटेट करके डिग्रेडेशन ऑफ जो गलती हुई रहती है उसको क्या करता है, सुधार करता है, इनकरेक्ट सिंथेसाइज प्रोटीन को डिग्रेडेट कर देता है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे क्या क्या फंक्शन है, यहाँ पे 3 मुख्य फंक्शन है। पहला है डुप्लीकेशन, ट्रांसफर एंड यूज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जैसे पहला है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब अपने ही जैसा बनाना। तो डीएनए, एक डीएनए है, जैसे आपने देखा है एक डीएनए से फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसके लिए उस प्रोसेस में क्या होता है, अपनी ही कॉपी बनाना, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच ए रेप्लिका और आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए इज मेड व्हेन अ सेल डिवाइड। तो एक सेल में डिवीजन हो रहा है तो आपके हर सेल में एक ही प्रकार के डीएनए पाए जाएंगे, तो इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। अब ये डीएनए से डीएनए बन गया, अब इस डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक मैसेज कंटेन इन डीएनए आर रीड एंड कॉपीड। अब डीएनए से एमआरएनए बना, अब यहाँ से एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। सो द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक मैसेज कैरिड बाय द आरएनए एंड कोडेड एंड यूज्ड टू बिल्ड प्रोटीन। तो डीएनए से डीएनए बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बनेगा, बिल्कुल उसकी कॉपी बनेगी। फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। सो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। और यही प्रोटीन आपके लिए किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए हेल्प करेगा।